दोस्तों, ये बड़े दुख का विषय है कि हमने अपने देश के प्रथम CDS अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत तथा स्टाफ के 11 मेंबरों को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में खो दिया। हेलीकॉप्टर में कुल 14 यात्री सवार थे। हेलीकॉप्टर दिल्ली से वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहा था, जो तमिलनाडु के कन्नूर ज़िले में स्थित है। और ये हेलीकॉप्टर MI-17V5 श्रेणी का हेलीकॉप्टर था, जो विश्व के बेहतरीन हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसे रूस से लिया गया था और यद्यपि यह हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम में भी बड़ी कुशलता से उड़ान भर सकता है। और इसमें एक ऐसी प्रणाली लगी हुई है, इसमें 2 इंजन हैं और यदि इनमें से एक इंजन ख़राब हो जाए तो दूसरा इंजन काम कर लेता है, और यदि इसके दोनों इंजन भी ख़राब हो जाएं तब भी यह हेलीकॉप्टर धरती पर क्रैश नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रणाली है कि यह हेलीकॉप्टर इस तरह धरती पर लैंड करता है जैसे इसमें कोई पैराशूट लगा हो। यह अपने आप को एक पैराशूट के रूप में ढाल लेता है जब दोनों इंजन खराब भी बंद भी हो जाए तो। और ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हम अपने CDS को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बचा नहीं पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो तो बहुत एक दुख का विषय है, पर फिर भी मैं अपना फर्ज पूरा करते हुए इस वीडियो में जितना भी संभव हो सके मैं आपको हर जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इनकी पूरी जीवनी और ब्लैक बॉक्स के बारे में भी बताऊंगा क्या क्या होता है इसमें। तो चलिए देखते हैं। इनका जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। इनके पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत 11 गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में कार्यरत थे। उनकी माताजी का नाम था पालीन कोच, जो उत्तराखंड के विधायक, एक उत्तरकाशी के विधायक की पुत्री थी। और इनकी पत्नी का नाम मधुलिका रावत था तथा इनकी 2 बेटियां हैं। अब शिक्षा की बात करें तो इन्होंने देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल तथा शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़क वासला तथा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया, अर्थात नेशनल डिफेंस अकेडमी देहरादून में इन्होंने प्रवेश लिया, जहां उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और ये आपको बता दें कि सॉर्ड ऑफ ऑनर NDA में केवल उसी छात्र को दी जाती है जो बहुत होशियार और मेधावी रहा होता है। और आगे इन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC वेलिंगटन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ तथा यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड में हायर कमांड कोर्स और फोर्ट लीवेनवर्थ कंसास में जनरल स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की। इन्होंने MPhil भी की तथा रक्षा अध्ययन में डिग्री के साथ मद्रास यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट तथा कंप्यूटर अध्ययन में डिप्लोमा किया। सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययन पर इनके शोध के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के द्वारा इन्हें PH की डिग्री भी दी गई। इसके बाद इन्होंने सेना में ज्वाइनिंग की। तो अब देखिए सेना में इनकी नियुक्ति कैसे हुई। 16 दिसंबर 1978 को बिपिन रावत को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया और इनके पिताजी भी इसी बटालियन में काम कर चुके थे। 10 वर्षों तक इन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन किया। बड़ा कुशल नेतृत्व इनका गुण है। और इनकी पदोन्नति किस प्रकार से हुई आगे देखते हैं। ये 16 दिसंबर 1978 को 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए थे और 16 दिसंबर 1980 को 2 वर्ष बाद ये लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोशन पाया इन्होंने। और 31 जुलाई 1984 को इन्होंने पदोन्नत करके इन्हें कैप्टन के पद पर जिम्मेवारी सौंपी गई। और 16 दिसंबर 1989 को मेजर के पद पर नियुक्त हुए। और 1 जून 1998 को इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भार सौंपा गया, जो कि बड़ी कुशलता से इन्होंने निभाते हुए आगे की सीढ़ियां चढ़ते गए। और फिर ये 1 अगस्त 2003 को कर्नल के पद पर नियुक्त हुए और 1 अक्टूबर 2007 को इन्हें ब्रिगेडियर बनाया गया और 20 अक्टूबर 2011 को इन्हें मेजर जनरल के पद पर प्रमोटेड किया गया, यानी कि इन्हें पदोन्नत किया गया। और 1 जून 2014 को ये लेफ्टिनेंट जनरल बने। इसके बाद 1 जनवरी 2017 को इनकी नियुक्ति जनरल अर्थात सेनाध्यक्ष के रूप में की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS
के पद पर ये नियुक्त हुए और इसके बाद इनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 2019 को जनरल CDS अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्ति हुई इनकी और 1 जनवरी 2020 से इन्होंने अपना पदभार संभाला CDS के रूप में। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो हेलीकॉप्टर जिसमें इनका एक्सीडेंट हुआ और ये हेलीकॉप्टर में क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये MI-17V5 श्रेणी का हेलीकॉप्टर है जो कि MI-8 का अपग्रेड वर्जन है। ये हेलीकॉप्टर रूसी कंपनी मिल मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट, कजान हेलीकॉप्टर प्लांट तथा उलान उड़े एविएशन प्लांट में तैयार किए जाते हैं। 3 फैक्ट्रियां हैं रूस में और ये ट्विन टर्बाइन हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और हैवी लिफ्ट यानी भारी वजन उठा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन यातायात के लिए काम आता है, परिवहन के लिए, और VVIP अर्थात वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की मूवमेंट के लिए भी काम आता है। अर्थात प्रधानमंत्री मोदी इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्रपति आदि इसी हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ये प्रयोग किया जाता है, बचाव कार्यों में उपयोग किया जाता है हेलीकॉप्टर। और 3 क्रू मेंबरों के साथ 36 सैनिकों को ले जा सकता है और 36,000 किलोग्राम तक का ये भार उठा सकता है। और इसमें एक विशेषता भी है कि ये अगर पैराशूट के तरह ये लैंडिंग कर सकता है अगर इसके इंजन बंद भी हो जाएं तो। और ये विश्व के 60 देश 12,000 से अधिक MI-17 हेलीकॉप्टर प्रयोग कर रहे हैं। पर हमारा दुर्भाग्य है कि 8 दिसंबर 2021 को जब ये दिल्ली से वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो कि तमिलनाडु में है में भाषण देने जा रहे थे, तब तमिलनाडु में कन्नूर जिले में नीलगिरी पहाड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जिस जगह ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो जगह जहां इन्होंने जाना था वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर थी और 5 मिनट का रास्ता रह गया था। यह हेलीकॉप्टर विश्व के सर्वोत्तम गिने जाने वाले MI-17V5 श्रेणी का हेलीकॉप्टर था। इसे रूस से लिया गया था। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें जनरल बिपिन रावत तथा उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा स्टाफ के अन्य 12 मेंबर थे। इनमें से 13 यात्रियों की इसमें जान चली गई। दुर्घटनाग्रस्त होते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई और 13 यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। एक जवान अभी उपचाराधीन है, भगवान करे वो सुरक्षित सही हो जाए। और हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स ढूंढ लिया गया है और जांच के बाद दुर्घटना के असली कारणों का ही पता चलेगा। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, चित्र में दिखा रहा है कि ये ब्लैक बॉक्स कहाँ होता है, जहाज़ के यान के पिछले हिस्से में होता है। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है ये जानकारी आपको अब दे दें। ब्लैक बॉक्स जो आप चित्र देख रहे हैं का नाम चाहे ब्लैक है, पर वास्तव में ये काले रंग का नहीं होता, ये ऑरेंज कलर या नारंगी रंग का होता है। और ब्लैक बॉक्स एक ऐसा उपकरण है जिसे वायुयान या हेलीकॉप्टर के पिछले भाग में रखा जाता है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता चल सके। और ब्लैक बॉक्स में 2 प्रकार के रिकॉर्डर लगे होते हैं। ये दोनों प्रकार के रिकॉर्डर कौन कौन से आगे आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, ब्लैक बॉक्स में 2 प्रकार के रिकॉर्डर होते हैं। पहला होता है CVR अर्थात कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा होता है DFDR अर्थात डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा कॉकपिट में बैठे पायलटों की सारी बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है। या कॉकपिट में किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि हो, कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश करे या कुछ करे या जो भी करे तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। दूसरा डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के द्वारा वायुयान के इंजीनियर मशीनरी में होने वाली किसी भी प्रकार की खराबी, ईंधन की कमी या किसी मिसाइल का हमला या बम विस्फोट आदि को नोट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग उसमें हो जाती है और 25 घंटे की उड़ान की रिकॉर्डिंग ये कर लेता है। और जहाज़ की ऊंचाई, गति, मौसम की खराबी आदि सभी का रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है इस फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में। और इसमें मजबूती के लिए इसके ब्लैक बॉक्स को टाइटेनियम नामक धातु का बना होता है और इसके अंदर इसको रखा जाता है जो काफ़ी मजबूत और कठोर होती है। ब्लैक बॉक्स को 1 घंटे तक 1100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है ताकि आग लगने की स्थिति में ब्लैक बॉक्स को कोई हानि ना पहुंचे। ब्लैक बॉक्स के अंदर रखे यंत्र 260 डिग्री सेल्सियस का तापमान 10 घंटे तक झेल सकते हैं। ब्लैक बॉक्स को 5 मिनट तक 2.25 टन के वजन के नीचे रखा जाता है ताकि ये भारी दबाव को झेल कर भी नष्ट ना हो। और ब्लैक बॉक्स को 750 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कंक्रीट की मोटी दीवार से टकराया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की टक्कर से इसे कोई हानि ना पहुंच सके। आमतौर पर दुर्घटना में टक्कर लगने और आमतौर पर आग लगने की घटनाएं तो होती ही हैं। इसके अलावा इसमें एक गुण और भी 2-4 बातें हैं,
वो मैं आपको और दिखाता हूँ। ब्लैक बॉक्स की मजबूती के लिए इसकी बैटरी इस प्रकार की बनाई जाती है जो 30 दिन तक बिना रुके लगातार 24 घंटे काम करती है और हर 1 सेकंड के बाद एक बीप की आवाज़ या तरंगें उत्पन्न करती है, जिसकी जो आवाज़ या जो भी है ये 3 किलोमीटर की परिधि तक सुनी जा सकती है। ब्लैक बॉक्स को 6000 मीटर या 11000 फुट की गहराई तक पानी में रखा जाता है ताकि पानी का भारी दबाव झेल सके, और विमान दुर्घटना के बाद यदि समुद्र में डूब जाए तो ब्लैक बॉक्स की बैटरी 30 दिन तक काम करती रहती है और प्रत्येक सेकंड बीप की ध्वनि और तरंगें उत्पन्न करती है जो 3 किलोमीटर की परिधि में सुनी जा सकती है। ब्लैक बॉक्स 25 घंटे की उड़ान की रिकॉर्डिंग करता है और 2 घंटे की कॉकपिट की रिकॉर्डिंग अपने पास रख सकता है, और ब्लैक बॉक्स 88 प्रकार के आंकड़ों की रिकॉर्डिंग अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तो इतनी रिकॉर्डिंग ये कर लेता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे तो फिर ब्लैक बॉक्स की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई। देखिए, ब्लैक बॉक्स का इतिहास हम देखते हैं। विमानों और हेलीकॉप्टरों की दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1953-54 में विमान निर्माता कंपनियों ने कुछ ऐसा आविष्कार करने की सोची जिसके द्वारा दुर्घटनाओं का असली कारण पता चल सके ताकि भविष्य में उन गलतियों से बचा जा सके। तो ब्लैक बॉक्स को उस समय जिस तरह से तैयार किया गया था, इन सब सावधानियों का ध्यान रखते हुए कि इसमें डाटा सुरक्षित रह सके, तो इसका नाम रखा गया था रेड एग। इसे लाल अंडा, रेड एग के नाम से बुलाया जाता था क्योंकि ये लाल रंग का होता था, ताकि ये दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे में आसानी से पहचाना जा सके। आधुनिक समय में इस पर नारंगी, पीला या लाल रंग किया जाता है और ब्लैक बॉक्स को विमान या हेलीकॉप्टर के पिछले भाग में रखा जाता है क्योंकि यहाँ दुर्घटना होने पर नुकसान कम होने की आशंका होती है। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसे कहते हैं CVR। इसकी ऊंचाई या हाइट होती है 16 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी विड्थ 12.7 सेंटीमीटर यानी 12.7 सेंटीमीटर। गहराई और डेप्थ है इसकी 32 सेंटीमीटर अर्थात 32 सेंटीमीटर। वजन या वेट है 4.5 किलोग्राम या 4.5 किलोग्राम। और मेमोरी इसकी होती है कॉकपिट में होने वाली अंतिम 2 घंटे की बातचीत। दुर्घटना से पहले 2 घंटे पहले तक जो बातचीत होती है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। दूसरा है डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जो इसका चित्र आप देख रहे हैं, और ये 2 पार्ट आप देख रहे हैं। बाईं तरफ है टाइटेनियम के कवर में रखा हुआ और दाईं तरफ है राइट साइड में बिना कवर का, आपको दिखा रहे हैं। तो ये है डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, DFDR कहलाता है ये। इसकी ऊंचाई होती है इसकी भी 16 सेंटीमीटर होती है, 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई विड्थ है 12.7 यानी 12.7 सेंटीमीटर। गहराई यानी डेप्थ है 50 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर, और वजन या वेट है 4.8 किलोग्राम 4.8 किलोग्राम। और मेमोरी है इसकी अंतिम 25 घंटे की उड़ान, अंतिम 25 घंटे की उड़ान की सारी जानकारियों का रिकॉर्ड, जैसे विमान की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, गति क्या थी, वायु दाब कितना था, इंजन में खराबी क्या हुई, ईंधन की कमी हुई या नहीं, कोई मिसाइल अटैक हुआ या बम विस्फोट हुआ, या यात्रियों की जो भी बातचीत होती है सभी इसमें रिकॉर्ड होती है। तो ये सब पता चल जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो का आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी करें और मित्रों को शेयर भी करें।